मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम शुभेंदु मजूमदार है। मैं शार्प को रिप्रेजेंट करता हूं। शार्प कई प्रोडक्ट्स बेचती है इंडिया में, जिसमें से एक अहम प्रोडक्ट है एयर प्यूरिफायर्स। मैं नेशनल प्रोडक्ट मैनेजर फॉर एयर प्यूरिफायर बिजनेस इन इंडिया फॉर शार्प। आई एम वेरी हैप्पी कि वेस्टीज ने ये डिसाइड किया है कि एयर प्यूरिफायर्स को आपके थ्रू प्रमोट करेंगे। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एयर प्यूरिफायर किस तरीके से हमारे लाइफस्टाइल को बदल सकता है, हमारे हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है और किस तरीके से पोल्यूटेंट्स को निकाल के हमें एक अच्छी जिंदगी दे सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सर्दी के टाइम पे हम स्वेटर पहनते हैं, जब स्वेटर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो एक चढ़ आवाज आती है, दैट इज स्टैटिक चार्ज। जब आप पर्दे के पास से गुजरते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, दैट इज स्टैटिक चार्ज। जहां भी स्टैटिक चार्ज होंगे पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम बचपन में करते थे स्केल लेकर के बाल। राइट, अब हम वही चीज देखने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिक चार्ज करेंगे। वी विल यूज अ प्लास्टिक स्केल। हम स्टैटिक चार्ज जनरेट करेंगे और देखेंगे हम पार्टिकल्स तो नहीं ले सकते, बट कुछ विजिबल पार्टिकल्स हमने बनाए। यहाँ पे हमने कुछ विजिबल पार्टिकल्स बनाए। अब हम ये देखते हैं कि ये पार्टिकल्स किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। स्टैटिक चार्ज हम जनरेट करेंगे और हम देखेंगे आपके बाल लंबे हैं तो आप जरा स्टैटिक चार्ज जनरेट स्ट्रांगली जनरेट करिए। अब आप देखिए, मतलब पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरीके से आपके पिलो में भी स्टैटिक चार्ज क्रिएट होते हैं और जितने भी पार्टिकल्स। सवाल है जी कि जैसे ये स्टैटिक चार्ज जनरेट हो रहा है जी, बट फैन चल रहा है, हवा है, तो क्या ये स्टैटिक चार्ज हवा से खत्म नहीं होगा? आप खुद ट्राई करके देख लीजिए। आप स्टैटिक चार्ज जनरेट करिए। कैसे करूं? आप स्टैटिक चार्ज जनरेट करिए। ओके, अब आप फूंक मारिए इस पे। अब आप देखिए स्टैटिक चार्ज है कि नहीं है। इसका मतलब तो इसका मतलब कि फैन से स्टैटिक चार्ज नहीं जाती। तो यानी कि शार्प अब हम ये देखते हैं कि शार्प का एयर प्यूरिफायर किस तरीके से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को न्यूट्रल। अब आप ऐसा करिए, अब आप दोबारा चार्ज जनरेट करिए। अब मैं एयर को ऑन कर रहा हूं। अब आप इस पे एक सेकंड दोबारा करिए, एक बार और करिए स्टैटिक चार्ज जनरेट। अब आप इस पे एक बार रखिए इसको थोड़ी देर के लिए। उल्टा कर लीजिए एक बार। बस ये 5-10 सेकंड। अब अमेजिंग। हाँ, क्या दोबारा करना चाहेंगे? दोबारा करना और पास ले जाइए। दोबारा करना चाहिए। देखिए दोबारा करिए। ओके, दोबारा करिए। अब आप इस पे ले आइए। 5-10 सेकंड, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए एक बार। बस अब आप देखिए, मैं बहुत पास एकदम पास लेके जाइए, एकदम पास लेके जाइए। एक सवाल और जी। अब मैं तो एक लेडी हूँ, मेरे बाल लंबे हैं, तो ये मेरे को लगता है कि कहीं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे लेडीज के लिए कहीं ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती? क्या हम किसी को जेंट्स को बुला करके सकते हैं कि उनके बाल हमारे बाल में ज्यादा असर है? बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेट अस कॉल मिस्टर देव। ओके, देखिए एक और मिस्टर देव प्लीज। वन मोर, एक और चीज हमें जो समझना है वो ये है कि स्टैटिक चार्ज की कंडीशंस जो है वो ड्राई सरफेसेस है और नॉन कॉटन सरफेसेस है। जो कपड़े पहनते हैं, जो हेयर है, जो फैब्रिक्स हम यूज करते हैं, जो नॉन कॉटन सरफेस, फ्रिक्शन, ड्राइनेस, ये 3 कंडीशन है स्टैटिक चार्ज क्रिएट होने के लिए। बट फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन हम ये देख लेते हैं कि मिस्टर देव प्लीज ट्राई टू जनरेट स्टैटिक चार्ज ऑन योर हेयर। चार्ज जनरेट करिए और देखिए अब के अट्रैक्ट हो रहे हैं। आइए, हाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यानी कि मेल और फीमेल दोनों के बालों में स्टैटिक चार्ज जनरेट हो रहा है। बिल्कुल। और शार्प इसको खत्म कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब आप जनरेट करिए। अब आप देखिए कि ये किस तरीके से इसको भी कर रहा है कि नहीं। अब दोबारा जनरेट करिए। अब आप इसमें आ जाइए। Okay, I have to go there. अब दोबारा कर लीजिए एक बार और कर लीजिए जनरेट करके। यहाँ ले आइए, कर लीजिए थोड़ा सा एक बार। अब आप देखिए अट्रैक्ट नहीं होंगे। That's amazing. That's amazing. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब आगे बढ़ते हुए हम कैटेगरी 2 पे आते हैं। कैटेगरी 2 एक स्मेल या गैस की कैटेगरी है। कई सारे ऐसी गैसेस होते हैं जो हमें फील होती है, स्मेल जिसकी हमें
इंटेंसिटी स्मेल की आती है। कई गैसेस ऐसे होते हैं जिसकी स्मेल नहीं आती, बट दोनों इक्वली हमें नुकसान पहुंचाता है। अब हम ये देखते हैं कि एक स्मेल को शार्प का एयर प्यूरिफायर किस तरीके से खत्म करता है। मैं गुरशरण जी को बुलाना चाहूंगा। गुरशरण जी प्लीज एक बार आइए। जी नमस्ते। नमस्ते गुरशरण जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपसे कुछ एक बेसिक चीजें पूछना चाह रहा था कि जैसे आप किसी कमरे के अंदर गए और आपने देखा कि वहाँ कुछ स्मेल है, तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? हम या तो एयर फ्रेशनर यूज करते हैं या फिर परफ्यूम लगा लेते हैं ताकि वो स्मेल हम लोगों को ना आए। क्या आप जानते हैं कि जब हम कोई परफ्यूम यूज करते हैं या जब हम कोई रूम स्प्रे लगा देते हैं, तो जो ओरिजिनल बैड स्मेल है, जो ओरिजिनल स्मेल जो हमें महसूस हो रही थी, वो कभी खत्म नहीं होती। वो जैसे आपका ये स्मेल है, वो आपको महसूस हो रहा है। हमें स्मेल वही महसूस होती है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, राइट? तो ये जैसे ये एक स्मेल है जो हमें महसूस हो रही है, तो हमने क्या किया, हमने एक ज्यादा इंटेंसिटी का एक और स्मेल डाल दिया है, परफ्यूम। ये आपका परफ्यूम आ गया तो इसका इंटेंसिटी बढ़ गया, तो ये स्मेल गया नहीं है, ये स्मेल वही है, बट ये चूंकि इंटेंसिटी इसकी ज्यादा है तो आपको महसूस ये हो रहा है। महसूस कम नहीं हो रहा है, महसूस ये हो रहा है, बट दोनों स्मेल आपके अंदर आ रही है। तो गैस और स्मेल दोनों इक्वल तरीके से हमें नुकसान पहुंचाता है। ये जो आपने परफ्यूम दिया है वो भी एक गैस है। सिर्फ परफ्यूम ही नहीं, जो मॉस्किटो रिपेलेंट हम यूज करते हैं, जो रूम क्लीनर्स यूज करते हैं, वो हर एक चीज में कई ना कई तरीके से गैस या वीओसीज होते हैं। डिटॉल का पोछा वगैरह लगाते हैं। डेटॉल तो कुछ हद तक सही है, लेकिन जो जनरली जो हम रूम क्लीनर्स यूज करते हैं वो उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें गैसेस होते हैं जो बाइंडिंग केमिकल्स दिए होते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि शार्प का जो एयर प्यूरिफायर है वो किस तरीके से स्मेल को खत्म करता है। अच्छा, तो हम कॉफी यूज करेंगे। ओके। कॉफी एक बहुत कॉमन स्मेल है जी, राइट? तो आप कॉफी को अपने दोनों हाथ में ले लीजिए इक्वली। काफी है इतनी? हाँ, थोड़ा कम कर लीजिए, उसको ऐसे ऐसे मल लीजिए दोनों हाथों में। अब आप इसके अंदर डाल दीजिए वापस, जो टुकड़े हैं उसको थोड़ा सा खाली कर लीजिए इसमें। ओके। अब आप देखिए, बहुत गंदी स्मेल है। हाँ, इसको सूंघने से पता लग रहा है, अदरवाइज पीने में बड़ी अच्छी लगती है। वेरी राइट। अब आपके स्मेल किसमें ज्यादा है दोनों में से? लगभग एक जैसे हैं, तो एक को इसके ऊपर रखिए, आप ये वाला रखो, रखिए, और एक को कितनी देर रखे पीछे। ये जनरली 10 से 15 सेकंड रखना पड़ता है, सिर्फ 10-15 सेकंड में। बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपको हम डेमो दिखा रहे हैं, लेकिन ठीक इसी तरीके से रूम के अंदर पूरे फैल के ये प्लाज्मा क्लस्टर स्मेल को न्यूट्रलाइज करता है। इसमें 3 चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो हम ये डेमो दे रहे हैं, पहली बात तो ये प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक्टिव तरीके से, मतलब मशीन के बाहर निकल के चीजों को खत्म करता है, किल करता है। दूसरा, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल गैसेस है या स्मेल है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब खराब चीजों को अच्छे चीजों में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये सरफेस, मतलब हवा से तो निकालते हैं, सरफेस निकाल सकता है। वाह, इस हाथ में तो स्मेल नहीं है, पर इसमें तो अभी वैसे ही मौजूद है। अब आप एक चीज देखिए कि कॉफी के ट्रेसेस अभी भी हाथ में हैं, लेकिन स्मेल रिड्यूस हो गए हैं। ओह ग्रेट। ये तो ठीक इसी तरीके से पूरे रूम के अंदर ये स्मेल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। हम लोग कैटेगरी 2 स्मेल डेमो के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम अब देखना चाहेंगे कि वीओसीज, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए, वो शार्प का एयर प्यूरिफायर किस तरीके से रिड्यूस कर सकता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वीओसीज जो है, पेंट फ्यूम्स, टॉयलेट्स, जितने भी हम हाउस होल्ड क्लीनर्स यूज करते हैं, सब में वीओसीज होते हैं। सो मैं इसके लिए मिस्टर सिद्धार्थ को बुलाना चाहूंगा। मिस्टर सिद्धार्थ, कम। मिस्टर सिद्धार्थ, हम अब एक डेमो देखेंगे। इट विल बी अ वेरी डेंजरस डेमो टू ट्राई। एमोनिया यूज करेंगे हम।
मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एमोनिया कहाँ पाए जाते हैं। एमोनिया का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है टॉयलेट्स में। जो टॉयलेट की आपको स्मेल होती है वो है एमोनिया। हमारे स्वेट, जो स्वेट स्मेल है उसमें एमोनिया होते हैं। सिगरेट जो स्मोक करते हैं उसमें भी कुछ हद तक एमोनिया होते हैं। जितनी भी स्ट्रॉन्ग जो भी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, सिगरेट, स्वेट, पसीने में जो स्मेल होती है वो एमोनिया की स्मेल होती है। और टॉयलेट, अब हमने मार्केट से एमोनिया लिया है जी। यू हैव टू बी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। एमोनिया स्मेल जो है बहुत स्ट्रांग होता है, तो एमोनिया को हैंडल करने से पहले आपको केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। हमने मार्केट से एमोनिया लिया है और ये एक पीएच सोल्यूशन है। जब हम एमोनिया में पीएच सोल्यूशन ऐड करते हैं तो ये कलर से पता लगता है कि ये कितना एसिडिक है। जैसे आपने देखा कि हमने एमोनिया में ये पीएच सोल्यूशन मिलाया था, तो अब ये हाईली एसिडिक हो गया है। इसका मतलब ये हाईली एसिडिक हो गया है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये एक तो कलर भी चेंज होगा इसका, दूसरा इसमें स्मेल भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। पहले मैं थोड़ा सा लूंगा बिकॉज एमोनिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होते हैं। और जैसे आपने देखा ये अभी कलर इसका वायलेट हो गया है, जो इसके साथ आप मैच कर सकते हैं। इसमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होते हैं। आई एम सॉरी अबाउट इट, बट आपने मुझे 50 से 100 पब्लिक टॉयलेट में एक साथ घुसा अब हम इस डेमो की इफेक्टिवनेस जब हम देखेंगे तो इसमें एक तो कलर चेंज होगा इसका, दूसरा स्मेल बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मैं एक और बात स्ट्रेस करना चाहता हूं इस पॉइंट पे कि ये जो डेमो हम कर रहे हैं ये दुनिया के किसी भी एयर प्यूरिफायर में नहीं पॉसिबल है। जो भी हमने स्मेल का डेमो किया है ये किसी भी एयर प्यूरिफायर में नहीं पॉसिबल है, जो एक्टिव तरीके से स्मेल को न्यूट्रलाइज कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सके। अब आप देखिए कि कलर चेंज हो गया इसका। हाँ जी। और स्मेल भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा। बिल्कुल, पहले तो नाक पॉसिबल ही नहीं था और अब नाक डाल के सूंघना पड़ रहा है कि स्मेल कहाँ है। एक और बार आप करना चाहेंगे या किसी और को बुलाना चाहेंगे अपने कलीग को ये देखने के लिए? कुलीग गुरुशरण जी को इनवाइट करना चाहूंगा और ये डेमो में उनके साथ उनको मैं रादर दिखाना चाहूंगा। जैसे गुरुशरण जी ये टिश्यू पेपर है और ये अमोनिया है। अमोनिया मुझे अभी जैसे शरदेंदु जी ने बताया कि बहुत स्ट्रांग इसकी स्मेल होती है। जैसे हम पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो इतनी ज्यादा गंदी बदबू आती है, तो ये भी कुछ उसी तरीके से है। थोड़ा सा ये अमोनिया मैंने यहाँ इस टिश्यू पेपर पे डाला। आप देखो सर, जैसे जो इसका कलर था वो कलर इस टिश्यू पेपर में भी आ गया। और अगर आप इसको थोड़ा सा स्मेल करें, कैसी स्मेल है सर? मुझे तो अपनी वर्कशॉप की याद आ गई, केमिकल्स यूज करते हैं। एब्सोल्युटली। तो इतनी गंदी और इतनी स्ट्रांग स्मेल, और आप ओपन कर लीजिए करके सर न्यूट्रलाइज करेंगे। ओके, ये करके सर इसको हम ये भी देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है। ओके, गुरुशरण जी तब तक आप ऐसा काम क्यों नहीं करते कि आप इसको डाल के आप ऐसे ही छोड़ दीजिए कि देखिए कि कलर चेंज होता है कि नहीं। ओके, रहने दीजिए वहीं पे, देखते हैं कि कलर चेंज होता है कि नहीं। पे छोड़ वहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये करीब अभी आप देखिए कलर चेंज हो गया है, तो आप गुरुशरण जी को। ओके, तो गुरुशरण जी कलर चेंज हो गया इसमें के साथ, तो ये बहुत ज्यादा फर्क है। ओके, हाँ, ये लेस एसिडिक हो गया ना, अभी लेस एसिडिक हो गया। ये बिल्कुल साफ है एकदम। ओके। अब कलर तो चेंज हो गया गुरुशरण जी, इसको स्मेल करके देखिए सर इस बार अभी क्या पोजीशन है? स्मेल तो है ही नहीं। अब आप उसमें देखिए, अभी भी लगभग 10-15 सेकंड हो गए, उसमें अभी भी बहुत ज्यादा स्मेल है। मुझे यहाँ से आ रही है। हाँ, तो उसमें कलर भी अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। बिल्कुल, इट्स अमेजिंग।